जम्मू कश्मीर की जेलों में संभावित आतंकी हमले की आशंका और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने इस समय एक अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। ये कोई सामान्य खुफिया चेतावनी नहीं बल्कि एक ठोस रणनीतिक संकेत है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर की जेलों को निशाना बनाकर न केवल हाई प्रोफाइल आतंकियों को मुक्त कराने की साजिश में है बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को भी झकझोरना चाहते हैं। इन हमलों की योजना जेलों में बंद उन आतंकवादियों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं और जिनकी गिरफ्तारी आतंक की रीढ़ तोड़ने जैसा था। पहलगाम आतंकी हमला जिसमें भारतीय सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई, उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर तीव्र रही है। पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के संबंधों को समाप्त कर देना, चाहे वो व्यापार हो, राजनयिक संवाद हो या सिंधु जल संधि हो, ये स्पष्ट संदेश है कि अब भारत अपने खून के हर कतरे की कीमत वसूलने के लिए प्रतिबद्ध है। झेलम नदी का जल रोक देना महज एक जल कूटनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीवन रेखा को नियंत्रित करने का इशारा है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कहीं अधिक प्रभावशाली है। पाकिस्तान की ये कूटनीतिक हड़बड़ाहट जिसमें वो रूस से मध्यस्थता की गुहार लगा रहा है, उसकी हताशा को उजागर करती है। इस्लामिक देशों और रूस जैसे भारत के सामरिक साझेदारों के सामने हाथ फैलाना ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस बार न तो युद्ध झेल सकता है और न ही भारत की आंतरिक मजबूती को कम कर सकता है। भारत की सैन्य गतिविधियों और सीमाओं पर सघन गश्त ने उसकी नींद उड़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी अब अधिक प्रतीकात्मक रह गई है क्योंकि भारत ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसकी आत्मरक्षा के अधिकार को रोक नहीं सकती। इस पूरी स्थिति में एक बेहद महत्वपूर्ण और मानवीय आवाज हिमांशी नरवाल की रही है, जो अपने पति की शहादत के बावजूद समाज से नफरत नहीं बल्कि शांति की अपील कर रही हैं। ये वो भारत है जिसकी आत्मा युद्ध और हिंसा से नहीं बल्कि संवेदना और न्याय से बनती है। लेकिन विडंबना ये है कि इस अपील को भी ट्रोलिंग और वैचारिक हमला झेलना पड़ रहा है। ये संकेत है उस सामाजिक शरण का जहां देशभक्ति की परिभाषा से करुणा और विवेक को निकाल दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिक्रिया ये साबित करती है कि संस्थाएं अभी भी जागरूक हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग नफरत के उन्माद में विवेक को त्याग चुका है। सरकार द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर अतिरिक्त बटालियन और अग्रिम मुख्यालयों की स्थापना आतंक के खिलाफ एक निर्णायक तैयारी है। यह न केवल देश की सीमाओं को मजबूत करेगा बल्कि ये संदेश भी देगा कि भारत अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक रणनीति अपना रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता, सैन्य बलों की सटीकता और सरकार की कठोर कूटनीति, इन सब के बीच भारत को अब एक और स्तर की चुनौती से जूझना है। आंतरिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक एकता को बनाए रखना, क्योंकि कोई भी आंतरिक विखंडन आतंकवाद से अधिक खतरनाक हो सकता है। आज जब जेलों पर आतंकी हमले की आशंका है, तब हमें न केवल सीमा की रक्षा करनी है बल्कि समाज की भी रक्षा करनी है, नफरत से, अफवाह से और राजनीतिक स्वार्थ से।